नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज बात करेंगे सरकार के वैक्सीन नीति की। अगर किसी भी वैक्सीन नीति की हम बात करें, सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि किसी भी देश के वैक्सीन नीति की बात करें, तो उसके 3 बड़े स्तंभ होते हैं, यानी कि 3 पिलर्स ऑफ अ वैक्सीन पॉलिसी। वो 3 पिलर्स क्या हैं? पहला पिलर है, यानी कि जो पहला स्तंभ है वो है सप्लाई का, कि किसी भी तरीके से सप्लाई को ब्रेक ना होने दिया जाए। किसी भी एक अच्छी वैक्सीन पॉलिसी का ये एक बेसिक सा रूल है कि सप्लाई नहीं टूटनी चाहिए। और उस सप्लाई में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि खरीद का कॉन्ट्रैक्ट है, कैपिटल सब्सिडीज है, कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, आईपीआर को वेव ऑफ करने की बात, ये सारी बातें सब कुछ इसी स्तंभ में आ जाता है, यानी कि सप्लाई के स्तंभ में। दूसरा स्तंभ है कि जितना भी प्रोक्योरमेंट है, यानी कि जितनी भी खरीद है, वो केंद्र सरकार को ही करना चाहिए। और तीसरा जो स्तंभ है वो ये है कि वैक्सीन को लोगों में मुफ्त बांटा जाए। ये जो 3 स्तंभ हैं, अगर आप अमेरिका का उदाहरण लें तो अमेरिका ने बिल्कुल यही किया और तेज रफ्तार पर किया, ताकि जो कोरोना वायरस के जो नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं वो जल्द से जल्द ना पनपे। लेकिन भारत में क्या हुआ? अगर ये तीनों स्तंभों की मैं बात करूं, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हो या फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हो, ये तीनों स्तंभ भारत में धराशाही हो गए। और सिर्फ धराशाही नहीं हुए, जो बची खुची चीजें थी वो भी चौपट कर दी भारत की सरकार ने। कैसे? क्योंकि वैक्सीन की जब किल्लत हुई तो किल्लत ने असर डाला राज्यों के ऊपर, सारा दारोमदार राज्यों पर डाल दिया। राज्यों ने अपने वैक्सीनेशन को रोक दिया, वैक्सीनेशन की नीति बार बार बदली गई। आपने 18 साल की उम्र के लोगों के लिए खोल दिया, जबकि 45 साल की उम्र के ऊपर के जो लोग थे उनका वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आपने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का डंका बजाने के लिए आपने वो भी खोल दिया। लेकिन ये इंश्योर नहीं किया कि आपके पास वैक्सीन की इनफ सप्लाईज है या नहीं है। उसका खामियाजा क्या हुआ? लोगों को भुगतना पड़ा। और आज जो राज्य हैं, कई राज्य जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आज इन राज्यों ने अपने वैक्सीनेशन को, यानी कि टीकाकरण अभियान को सस्पेंड कर दिया है। और अब ये राज्य ये कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार इनकी मदद नहीं करेगा, तो ये जितने भी राज्य हैं ये ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट करेंगे, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपीट करेगा कि वैक्सीन किसको सस्ती मिलेगी, किसको ज्यादा मिलेगी। ये कितनी बेइज्जती की बात होगी भारत के लिए। लेकिन भारत की वैक्सीन नीति इस तरीके से फेल हो गई है कि आज एक राज्य दूसरे राज्य से सिर्फ वैक्सीन लेने को विश्व के स्तर पर आज कंपीट करेंगे। तो ये सारी चीजें होने के बाद और जिस तरीके से बिल्कुल एक फेल्ड एक्सरसाइज के बाद अब सरकार उम्मीद की नैरेटिव लोगों में जगा रही है। एक नया नैरेटिव सरकार कोशिश कर रही है बनाने के लिए, और वो है उम्मीद की किरण। अब कल का दिन, यानी कि 13 मई के दिन, कल सरकार ने 2 उम्मीद की किरण जगाई। अब वो क्या है आपको एक एक करके बताती हूं। जो पहली उम्मीद की किरण की बात सरकार ने कही वो ये कहा कि कोविशील्ड, आपको ध्यान है कि भारत में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड ही लगी है, बहुत भारी जनसंख्या है जिसको कोविशील्ड लगी है। तो कोविशील्ड डोज के अंतराल को बढ़ाकर, जो पहले 6 से 8 हफ्ते था, अब उसको 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। और ये काम किसने किया है? जो कोविड वर्किंग ग्रुप है, और उसने कहा है कि इस अंतराल को, जो डोजिंग गैप है, उसको बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए। अब आपको बता दें कि यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि कोविशील्ड वैक्सीन के अंतराल को कब कब बढ़ाया गया है। अगर आपको ध्यान हो कि जब जनवरी में टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था, तो उस समय ये जो डोजिंग गैप है, यानी कि जो अंतराल है पहली और दूसरी वैक्सीन की डोज के बीच में, वो पहले 4 से 6 हफ्ते था। उसके बाद मार्च के दूसरे यानी कि सेकेंड हाफ में इसको बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया, यानी कि पीरियोडिकली इसे रिव्यू किया गया है। और अब मई 13 को हमें यह पता चला है कि इस डोजिंग गैप को बढ़ाकर 12 से 16 कर दिया गया है। लेकिन ये जो पीरियोडिक रिव्यू है, ये एक ऐसे समय में आया है जहां पर टीकाकरण अभियान बहुत सारे राज्यों में बंद हो चुका है।
संक्रमण पर आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं, मौतों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज कितने दिन बीत गए हैं, 4000 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ 24 घंटे में आ रही है। और जो कोरोना वायरस का जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो कैसे म्यूटेट कर रहा है, इसको लेकर जो जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडीज हैं वो लेस देन 0.5% अपने देश में है। यानी कि हमारे पास वो जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडीज की सहूलतें नहीं है कि हम तुरंत इन सीक्वेंसिंग स्टडीज को कैरी आउट करें और उसके हिसाब से हम अपने आगे मेजर्स को प्लेस कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि इस अंतराल को बढ़ा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर तमाम डॉक्टर्स बोल रहे हैं, WHO ने कहा है। अब आपको बता दें कि ये लैंसेट ने इस बात को लेकर, कोविशील्ड की जो वैक्सीन है इसको लेकर लैंसेट ने फरवरी 19 को एक लेख प्रकाशित किया था और उसमें भी इस बात को कहा था कि अगर 12 हफ्ते से ज्यादा का अंतराल होता है कोविशील्ड की वैक्सीन में, यानी कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसमें जो प्रभावी जो असर है, यानी कि वो ज्यादा प्रभावी होगी, 81% 3% ज्यादा प्रभावी होगी अगर आप अंतराल 12 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। ये कहा जाता है कि जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो भी इससे बढ़ती है। ये तमाम स्टडीज भारत के सामने थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ब्रिटेन की जॉइंट कमिटी ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है उसने भी ये चीज रेकमेंड की थी कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, यानी कि जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो 12 हफ्ते से ज्यादा की उसका डोजिंग गैप होना चाहिए सेकेंड वैक्सीन में। उसी तरीके से यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी 12 हफ्ते का अंतराल रेकमेंड किया था। तो आज सवाल ये उठता है कि भारत के सामने जब यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, ब्रिटेन की जो जॉइंट कमिटी ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है उसका उदाहरण था, तो क्या भारत के वैज्ञानिकों ने इस चीज का निर्णय लेने में देर कर दिया? मैंने आज कई एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने कहा कि ये तो हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, हमारे साइंटिस्ट से कहीं पर भूल हुई है और कहीं ना कहीं हमने डीले किया है, ये हमें शुरुआत से ही करना चाहिए था। और इसको लेकर तमाम बातें हैं। WHO ने भी, आपको याद हो, उन्होंने 12 से 16 हफ्ते का कहा था कि अंतराल को रखना जरूरी है। तो ये जब सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने थे, यानी कि मोदी सरकार के सामने थे, तो मोदी सरकार में जो बैठे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इतनी बड़ी साइंटिफिक टास्क फोर्स है, कोविड टास्क फोर्स है, तो क्या इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? अब ये कहा जा रहा है कि जो पीरियोडिक रिव्यू होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो यूके के हुए हैं उसको देखकर हमने ये अंतराल बढ़ा दिया है। लेकिन ये उदाहरण जब सरकार के पास पहले से था तो आपने इसको पहले क्यों नहीं किया? ये पहला सवाल है इसको लेकर। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या एक ऐसे समय में आपने अंतराल बढ़ाया है जब ये प्रश्न बहुत लाजमी हो गया है कि भाई आपके पास वैक्सीन नहीं थी, शॉर्ट सप्लाईज थी, तो उसी शॉर्ट सप्लाई के पीरियड में आप अपनी सप्लाईज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आधार ये बना रहे हैं कि देखिए अब आपको जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन है वो अब 12 से 16 हफ्ते के बाद लेंगे और उस समय को आप टाइम बाइंग टैक्टिक सरकार की कहेंगे। लेकिन इसको पूरी तरीके से हम इसको नहीं पुख्ता कर सकते हैं क्योंकि साइंटिफिक वैलिडेशन लोगों का है इस पर। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की तरफ से कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, सरकार ने कोई कोशिश नहीं की जो शॉर्ट सप्लाईज है उनको कैसे रैंप अप किया जाए। और अब सरकार जो नया नैरेटिव है, यानी कि उम्मीद की किरण जगाओ, और ये उम्मीद की किरण का एक प्रतिबिंब है कि जो सेकेंड डोजिंग गैप है उसको आप बढ़ा दीजिए ताकि ज्यादातर जिन लोगों को कोविशील्ड लगी है वो कम से कम थोड़े दिनों के लिए सरकार को गाली नहीं बकेंगे, कहेंगे कि नहीं अब तो ठीक है क्योंकि 12 से 16 हफ्ते बाद हमारी कोविशील्ड वैक्सीन लग सकती है, इसलिए हम थोड़े दिनों तक चुपचाप बैठ सकते हैं। और इस बीच में सरकार फिर कोई नया पैंतरा फेंकेगी। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल हैं। सेकेंड डोजिंग गैप को अगर आपने बढ़ाया है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 डोजेस कोविशील्ड की लग चुकी हैं, तो उनका क्या वो डिसएडवांटेज पे हैं? दूसरी बात ये कि जिनको पहली डोज लग गई थी और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो उसके बाद की क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं कि वो अब सेकेंड डोजिंग जो सेकेंड डोसेज है कोविशील्ड की वो कब लेंगे?
तो सवाल ज्यादा है, सरकार ने यहां पर लोगों को कंफ्यूज ज्यादा किया है। और तीसरी बात जो मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी कि ये चीज अगर सरकार को पता थी, जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप 12 से 16 हफ्ते तो आपको पहले ही कर देना चाहिए था, तो सरकार ने इसमें डीले क्यों किया? ये सारे बड़े सवाल हैं। और आज मैंने प्रोफेसर अरुण गादरे से बात किया, एक बहुत ही जानी मानी एनजीओ के साथ वो काम करते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एक मेडिकल एक्टिविस्ट भी हैं। और सुनिए एग्जैक्टली कि प्रोफेसर अरुण गादरे ने सरकार की इस नीति पर क्या कुछ कहा है, आपके होश वाकई में उड़ जाएंगे। एक्चुअली इन द इनिशियल फेज व्हेन गवर्नमेंट ने जब कोविशील्ड पहले हेल्थ कर्मचारियों को दे दी थी, तो उधर उन्होंने सिर्फ 4 हफ्ते में दूसरा डोज लगवाया था सबको। वो टाइम तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम नहीं था, कोविशील्ड का डोसेज अवेलेबल थी और चार हफ्तों में उन्होंने दूसरा डोज लगाया। तो एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट रॉन्ग फुट, बिकॉज ये बिल्कुल अनएकेडमिक था। मतलब एस्ट्राजेनेका के वेबसाइट पे भी आप जाइए या यूके का गाइडलाइन पढ़िए, ये तो 10 to 12 वीक्स ही बोल रहे थे तभी भी। कोई भी गाइडलाइन 4 हफ्ता नहीं बोल रहा था। So it was absolutely puzzled why our government did not even bother to understand what the AstraZeneca is saying, what the UK is following. अभी UK ने तो पूरा बहुत सारा AstraZeneca का यूज किया, इट्स ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, सो डेफिनेटली दे ऑप्टेड फॉर इट। एंड उन्होंने बहुत सारा 10 to 12 ऐसा ही उन्होंने पहले से दे दिया। तो फर्स्ट मेरा ये पजलमेंट है कि ऑन हुज एडवाइस एंड ऑन व्हाट बेसिस हमारे गवर्नमेंट में पहला डोज 4 हफ्तों के पास, पहला जब फेज था तभी 4 हफ्तों के पास दिया। अभी ठीक है, अभी लॉजिस्टिक हो सकता है, अभी आई एम डेफिनेटली इट लुक्स लाइक कि अभी ये डोसेस तो मतलब हेल्थ वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 12 से 16 हफ्ते में आप कह रहे हैं कि लगाया जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी 10 से 12 तो मुझे डाटा मालूम है, कि 12 से 16 का डाटा मुझे पता नहीं, लेकिन 10 से अभी नया डाटा आया होगा शायद, लेकिन 10 to 10 to 12 ये जो वीक्स है दे आर द मोस्ट बेनिफिशियरी वीक्स। उसके पहले देते हो तो एफिशिएंसी सिर्फ 50-60% हो जाती है। लेकिन निश्चित तौर पे ये एक कोई लेमैन भी समझ सकता है कि अचानक ये 4 to 6 वीक्स का जो एक टाइम पीरियड था इनिशियली, उसको बढ़ा के 6 to 8 वीक का किया गया। अब 12 to 16 वीक का अचानक इतना लंबा पीरियड कर दिया है सेकंड डोज के लिए। सबको मालूम है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, वैक्सीन ये प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। अब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टाइम गैप बढ़ा करके, और ताकि लोगों को एक सेकंड डोज में अधिक समय लगे और इस दौरान जो है वैक्सीन की ये बता दें कि अपनी प्रोक्योरमेंट पूरी कर ले। लेकिन सरकार ने अब जो कंफ्यूजन की स्थिति देश की जनता में जो उत्पन्न कर दी है, उसको कौन दूर करेगा? अब ये सरकार बताएं कि इसका मतलब अगर ये 14 से 16 हफ्ते का टाइम जो इन्होंने बताया है कि ये ठीक है, तो इसका मतलब जिनको स्टार्टिंग में लगी 4 to 6 वीक्स में, इसका मतलब वो गलत था। और उसके बाद जो इन्होंने टाइम चेंज किया 6 to 8 वीक का किया, क्या वो गलत था? अगर वो गलत थे तो फिर ये पहले क्यों नहीं सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया? ये क्यों अचानक जो है लिया गया है? तो सरकार को इस समय जनता में बहुत भ्रम की स्थिति है। जो लोग पहले डोज लगवा चुके हैं वो सोच रहे हैं कि इसका मतलब हमको गलत डोज देगी, जिसकी वजह से कई लोगों को ऐसे केसेस आए हैं। या अब जिनको लगेगी तो वो लोग भ्रम की स्थिति में है कि हमारी पहली डोज बेकार जाएगी, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि आपको जो है विदिन 28 to 45 डेज लगवाना पड़ेगा। अगर 45 डेज से ज्यादा हो गए तो आपकी वो डोज पहली बेकार चली जाएगी। अब सेम वैक्सीन वही डोज और उसका अलग पैरामीटर ये नया बना करके दे रहे हैं, तो ये सरकार अपनी नीति बार बार बदल रही है और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधी सी स्पष्ट बात है कि सरकार वैक्सीन प्रोवाइड कराने में नाकामयाब रही है। अब जो दूसरी उम्मीद की किरण है, पहली उम्मीद का जो नैरेटिव सरकार ने बनाया, कहा कि डोजिंग गैप को हम बढ़ा देंगे। अब दूसरी उम्मीद की किरण की बात करते हैं, और ये दोनों उम्मीद की किरण जगाई है एक ही दिन में। कल ही डोजिंग गैप को बढ़ाया गया और कल ही नीति आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर वीके पॉल, जो कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उम्मीद जगाई लोगों के बीच में ये कह के कि केंद्र सरकार 2 मिलियन डोजेस वैक्सीन के अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में मुहैया कराएगी लोगों को, जिससे कि सारी जनसंख्या को टीका लगाया जा सके। इसके बाद ये भी कहा कि जो रशिया की जो स्पुतनिक 5 है वो भी अगले हफ्ते अवेलेबल हो जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 216 करोड़ डोजेस यानी कि 75 करोड़ डोजेस कोविशील्ड की और 55 करोड़ डोजेस कोवैक्सीन की अवेलेबल होंगी, यानी कि 216 करोड़ वैक्सीन। और इसमें उन्होंने और भी कई अंतरराष्ट्रीय कंपनीज का नाम लिया, जैसे कि फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है। उन्होंने कहा है कि हम उनको इनवाइट करेंगे और वो अपनी वैक्सीन हमारे कंट्रीज में प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि भारत में प्रोड्यूस करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। लेकिन उम्मीद की किरण डॉक्टर वीके पॉल ने जगा दी है। लेकिन जो बड़े सवाल आपके सामने मैं खड़े कर रही हूं, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं, वो ये है कि आपने बहुत सारी कंपनीज का नाम लिया, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, आपने जाइडस कैडिला का भी नाम लिया, उसके बाद कोवोवैक्स का भी नाम आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ उम्मीद की किरण जगा रहे हैं, लेकिन परचेज ऑर्डर्स भी प्लेस करने होंगे। ये परचेज ऑर्डर्स कब हैं, कहाँ हैं, किए गए या नहीं किए गए, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा ये कि जो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर है वो आप कब प्लेस करेंगे। आपने उम्मीद की किरण बना दिया लोगों के सामने, लेकिन कम से कम प्रोक्योरमेंट ऑर्डर का भी रोड मैप सबके सामने कर देते, क्योंकि इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, लोगों का सरकार से भरोसा उठ चुका है, तो लोगों को उम्मीद नहीं है कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है। तो कम से कम ये भी बता देते एक टाइम टेबल के जरिए कि जो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स हैं आपने कब कब प्लेस किए हैं, किस किस कंपनी के साथ। इसके अलावा कई ऐसी कंपनीज के क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स सफल हो जाएंगे, उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी हैं, उन्होंने कहा कि हर ट्रायल प्रूफ नहीं बन जाता, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा है, होप डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू प्रूफ। तो वीके पॉल ने क्या कहा? वीके पॉल ने कहा कि सकारात्मक रहिए, इस समय ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। तो इस समय यानी कि सरकार ने आपको दो बड़ी उम्मीद की किरण दे दी एक ऐसे समय में जब टीकाकरण का अभियान बिल्कुल खत्म है या ना के बराबर है। कई राज्यों ने आपको, जैसा मैंने बताया, टीकाकरण का अभियान बंद कर दिया है, ग्लोबल टेंडर्स अब फ्लोट करेंगे, और सरकार आपको बड़ी बड़ी तस्वीरें पेश कर रही है कि देखिए अब आगे जो साल के अंत तक हम 216 करोड़ वैक्सीन अलग अलग कंपनीज की आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। लेकिन कैसे अवेलेबल रहेंगी, कितने परचेज ऑर्डर्स हैं, किसके साथ आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कंपनीज जो बाहर की हैं वो कब आएंगी, कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, अभी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी कि उम्मीद की किरण जगा दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सरकार ने अपना नैरेटिव बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की है, इस पर अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, सकारात्मक रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और पॉजिटिविटी की घुट्टी आपको सरकार तो इस तरीके से पिलाएगी कि आप आने वाले दिनों में भूल जाएंगे कि भारत में कितने लोगों की मौतें हुई थी, कितने लोग शमशान घाट पर गए थे, कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा। पॉजिटिविटी की घुट्टी आपको इतनी ज्यादा पिलाई जाएगी कि आप ये सारी बातें भूल जाएंगे कि कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरीके से भारत को निगल लिया था। तो अब जो नया मंत्र है मोदी सरकार का कि पॉजिटिव रहो, किसी भी सूरत में पॉजिटिव रहो, और जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो नीति आयोग के कल जैसे डॉक्टर वीके पॉल कह रहे थे, या फिर वो आरएसएस के लोग हो, या फिर वो केंद्र सरकार के लोग हो, या फिर वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिन्होंने मन की बात में कहा कि पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत सही कहा प्रधानमंत्री ने कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या झूठी तसल्ली लोगों को देंगे? क्या ये झूठी तसल्ली के बराबर नहीं है? जब आपके पास कोई ठोस प्लान नहीं है तो आप लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। साइंटिफिकली वैलिडेट हो गया ये चीज कि अगर आप 12 से 16 हफ्ते के बाद आप अपनी कोविशील्ड की दूसरी डोज लेंगे तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सरकार साथ ही क्या कर रही है? अपनी कमियों को छुपा रही है कि जो वैक्सीन की सप्लाई की शॉर्टेज हुई थी, तो अब कम से कम उसको साइंटिफिक वैलिडेशन मिल गया कि देखिए अगर वैक्सीन की सप्लाई नहीं थी तो कम से कम आपको नुकसान नहीं होगा, और अब आप सरकार को गाली ना बके। तो ये सरकार का जो नया नैरेटिव है ये और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। बिना कोई ठोस कदम उठाए अभी भी सरकार सिर्फ लोगों को उम्मीद की घुट्टी पिला रही है।
और ये जो सेकंड कोरोना की वेव है ये कब खत्म होगी, क्या और ये इतनी भयानक हो सकती है। इसी बीच में जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं विजय राघवन, उन्होंने ऑलरेडी लोगों को डरा धमका दिया है कि देखिए जो तीसरी वेव है वो कितनी डेंजरस होगी ये पता नहीं है, लेकिन आपके बच्चों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। तो आम जनता है वो आज क्या करे, कैसे जिए, और उन परिवारों का क्या होगा जिनके अपनों ने दम तोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड्स नहीं मिले। क्या मोदी सरकार इन गलतियों से पल्ला झाड़ सकता है? आप इसे क्या कहेंगे? आज सरकार सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रही है। अभी भी सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इस बात को लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त रहें और इस चीज को समझ जाएं। लेकिन हाँ, सरकार आपको पॉजिटिविटी की घुट्टी जरूर पिलाती रहेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिविटी की घुट्टी पीकर जीना चाहते हैं या फिर मोदी सरकार की असलियत को समझें। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आज के समय में बेबाकी से बोलना और स्वतंत्र पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neeluonthemove। आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।